Alright guys, welcome to the top 5 Godi of the sea. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। हाँ पता है मुझे सब पता है कि अंजना जी ईमानदार। मैं तो कब से कह रहा हूँ सच्ची। सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। उनकी ईमानदारी तो यही समझ में आ गई थी जब उन्होंने कहा था वही फेमस वाला। आपके साथ मैं हूँ अंजना So we gonna talk about her ईमानदारी is going to be on number 1, you know that. But right now, Mr. Swami Prasad Maurya, he left BJP. 7 साल बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तीफा देना कैसे याद आया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना कैसे याद आया। और पूरा गोदी मीडिया मतलब अरे बीजेपी छोड़ के चले गए और कोस रहे पूरी तरह से। दुख का है, खत्म नहीं हो रहा है। बात करेंगे, पहले काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। Let's talk about our Tihadi. Yeah, he went to meet the CM of Punjab and just listen to the entire narrative. जैसे कांग्रेस पार्टी को माना जाता है कि चीन पे वो बहुत बयान देते हैं, पाकिस्तान पे प्रो पाकिस्तान बात करते हैं। उनके जो करीबी हैं नवजोत सिद्धू, वो इमरान खान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। जनरल बाजवा से वो जाके गले मिलते हैं। पार्टी कहती है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल। चीन में भी पार्टी आपकी ऐसे लगती है जैसे वो चीन के साथ ज्यादा है, भारत के साथ कम है। He is going to destroy Tihadi's entire argument in one word. ऐसा है, आप अपने तरीके से बात को पुट कर रहे हो, ये बीजेपी का तरीका है, आपका भी नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपने उस तरीके से पुट किया, दिस इज गुड। दुर्फिटे मुंह। Try to understand this. This man was calling farmers Khalistani anti-nationals and now he's sitting in the field and having the lunch over there. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोगों ने बोला तिहाड़ी तू तो इनको खालिस्तानी एंटी नेशनल पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, आज उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। भाई बताओ क्यों? क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। And now finally with the rising star of Godi, our dear चुशांत। चूतिया तू है। ये मौर्य साहब ने बीजेपी छोड़ी तो मतलब चुशांत का दिल टूट गया। उसने एक ट्वीट लिखा। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव के 20 दिन पहले समझ आया कि पार्टी में व्यापारियों, किसानों और दलितों की अनदेखी हो रही है और उन्होंने इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर ली है। ये कमोबेश देर 2 प्लेट तंदूरी चिकन गटक लेने के बाद जीव हत्या को पाप बताकर प्लेट सरकाने जैसा है। यहाँ इसका मतलब दिल टूट गया, मतलब रोने वाली हालत हो गई। लेकिन इसी चुशांत ने 2019 में जब कर्नाटका फ्लोर टेस्ट हो रहा था तब ये क्या कर रहा था, सुनो। वैसे अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर बीजेपी ने आने वाले दिनों में कांग्रेस जेडीएस संगठन के 6-8 विधायक तोड़ दिए तो वो भी फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे और राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तब इसको एक खेल लग रहा था, अभी ये मौर्य साहब गए तो इमोशनल हो गया। क्या लिख रहा बोर्ड पे? ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। And for so long we did not talk about our beloved Rajat Sharma जी। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, पूरा सम्मान है, लेकिन एक ट्वीट किया और मतलब जनता ने क्या रिप्लाई किया, पर ट्वीट सुन लो। अपा पापा मैंने देना सीखा है। अपा पापा इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत है अपा पापा, बल्कि इसलिए कि मुझे मालूम है अपा पापा खाली पेट खाली हाथ होने पर कैसा महसूस होता है अपा पापा। मैंने नहीं किया। लोगों ने नीचे लिखा आपकी लेता कौन था, मैंने नहीं किया। हम घर में घुस के मारेंगे। I didn't write it, I was just reading it. Now listen to me. UP elections are coming and Godi media, I told you when elections are coming, Godi media prepared like Akshay Kumar. ये बिल्कुल मीडिया तैयार हो जाती। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, हम किसी पार्टी की साइड नहीं है। जो पार्टी विकास करे, डेवलपमेंट लाए, उसी को वोट देना। पर आप मीडिया की बायसनेस देखो, अगर कोई मंत्री या कोई भी पार्टी छोड़ता है बीजेपी को तो उसके खिलाफ पूरा मीडिया लग जाता है। Mr. Maurya has been wanting, in fact, certain positions for his daughter in the union cabinet. Remember, she's a member of parliament. Also, just read this what India TV wrote. बस का नहीं है, सबके बस का नहीं है मोदी जी को हराना, समझ रहे हो? आपा पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्या दे दिया, पूरा गोदी मीडिया आ गया सफाई देने की। नहीं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमाना जी ने कहा नहीं, लोगों को लगता ही नहीं कुछ नहीं होगा। असर पड़ेगा बीजेपी पर। 40% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। हाँ असर पड़ेगा कहने वाले 40%, लेकिन नहीं कहने वाले ज्यादा हैं। मेरे पापा। फिर एक और थियरी लेके आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे को टिकट नहीं दिया इसलिए निकाल दिया।
न्यूज 18। अपने बेटे के लिए विधायक का टिकट चाहते थे। फिर आज तक वाले और कि नहीं ये इसलिए गए। कृष्ण मौर्य चुनाव हार गया था, क्या वो वजह है? Okay, now guys, Godi number 2. And we all have to understand this. हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक सशक्त मीडिया का होना बहुत जरूरी होता है। जब मीडिया स्ट्रांग होता है तो पॉलिटिशियंस को काबू में रखता है और सवाल सही पूछता है, जिससे डर होता है मीडिया का। लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं होता। गोदी मीडिया ने कहा आप तो करो। So whatever government is doing, Godi media is always in the praising mode. But sometimes जब रूलिंग पार्टी के नेताओं को ऐसे मतलब नहीं मिलते और कुछ टफ जर्नलिस्ट मिल जाते हैं तो वो ऐसे भागते हैं। मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं 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 नहीं। हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करना। नहीं मैं ऑफ कर लेता। You know the good journalist can make you uncomfortable like this. And this is the moral responsibility of a journalist. तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं ऐसा नहीं, आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए कि वो रूलिंग गवर्नमेंट से कठिन सवाल पूछे ताकि उनको उसका जवाब देना पड़े और जनता के सामने सच्चाई आए। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। हमारा मीडिया क्या करता है आप जानते हैं, उसी पे आ रहे ईमानदार अंजना जी। ओके गाइस, दिस इज द स्पाइस ऑफ द वीक। यस, इट वाज एक्चुअली ट्रेंडिंग। ईमानदार अंजना। Why you guys are laughing? नहीं, इसमें गलत क्या है? कितनी उलट पलट बिखर सी गई है पत्रकारिता। अगर आप किसी पत्रकार को ईमानदार बोल रहे हो तो वो भड़क जाता है। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। अंजना जी भड़क गई, उनको सिर्फ ईमानदार बोला इसलिए। ये क्या बात हुई? खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। जैसे था डॉली बिंद्रा का बाप पे नहीं जाना बाप पे जाना नहीं, वैसे ईमानदार नहीं बोलने का। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? हम घर में घुस के मारेंगे। Okay, now let's start from the beginning. First, he is calling her ईमानदार and she was like, अच्छा ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। वो मतलब वो खुद ही सरप्राइज है कि अच्छा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। We are not supporting any political party from here, but we are actually against the biasness of the media. How she is reacting towards the one party. पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। ये बाकी पार्टियों के लिए अंजना जी का सख्त रवैया है, आपको चुभ सकता है, लेकिन जब बात आती है किसी और पार्टी की, ओहो। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। They should maintain the balance, and if they will maintain the balance, we will support them. Now, अंजना ओम कश्यप जी, अंजना ओम कश्यप जी ईमानदार है, ये पूरी देश की जनता कह रही है। उनकी ईमानदारी के सबूत तो हम कब से दिखा रहे हैं। प्रूफ नंबर 1, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी। ये मतलब समझना, ये जुगलबंदी समझना। ये गौरव भाटिया जो प्रवक्ता है, उनको केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में समझ में नहीं आ रहा। ठीक, स्वामी 1 जनवरी 2022 रिस्पॉन्सिबल को-वर्कर बता रही है कि देखो ऐसा है, सुनो 2022 को नाम मत बोलिए, एसपी के उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं आप। ऑब्वियसली। प्रूफ नंबर 2, अंजना जी आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता है। एंड नाउ प्रूफ नंबर 3, एंड दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ एवर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। Even an 8th standard kid can say that this channel is from this party. आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम तो नहीं लड़ रहे। I mean, look at this चित्र त्रिपाठी जी's interview. अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग। ये पहले भी हो चुका है, आप किसकी प्रवक्ता है, पर ठीक है चलने दो। 3 तो आप लड़ लो, ठीक है, कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। गजब बेइज्जती है। But everyone is talking about ईमानदार अंजना. What about ईमानदार गुल्लू? Come on. थोड़ी मर्यादा रखिए। पर यहाँ पे गुल्लू ने तो मतलब बॉल पार्क के बाहर फेंकी। गुल्लू ने क्या किया, उसको जोक मारा
पर उसको समझ ही नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी 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 कहता अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे। जी 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 जी। पर आप यकीन मानो गुल्लू की शक्ल नहीं दिख रही, पर गुल्लू की मूर्खता जी 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 में निकल रही है। जी जी जी। लेट्स कम बैक टू अंजना ओम कश्यप जी। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। मतलब स्नेह आशीर्वाद जनता का होना चाहिए पार्टी पर, लेकिन वो पत्रकार से बोल रहे हो आपका स्नेह और आशीर्वाद बस। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। बस और कुछ नहीं, बस हो जाएगा हमारा। देश संकट में है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द मीडिया इन द कंट्री। सच में देशभक्ति कर रहे हैं हम कि अगर मीडिया सशक्त होगा तो हमारे देश में डेमोक्रेसी और फलेगी फूलेगी, देश की जनता के लिए अच्छा होगा, देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सब देश के लिए कर रहे हैं। खैर हमारा यही कोशिश होती है कि लोगों को समझ में आए, आंखें खुले लोगों की। फिलहाल तो गाना लगा दे यार। गेट द फक आउट ऑफ हियर। अगर एक आदमी को टॉयलेट जाना है तो कितने टॉयलेट इस्तेमाल करेगा? एक करेगा। वो 26 टॉयलेट थोड़ी इस्तेमाल करेगा। योगी जी क्या कर रहे हो? I mean check out this advertisement. 2.61 करोड़ टॉयलेट्स फॉर 10 लाख पीपल। कमाल है। मतलब इतनी तरक्की, आदमी दिन भर हकता ही रहेगा। चल बा नहीं छोड़ो। फिर एक और ऐड आया, ये लोग कह रहे हैं कि फर्क बताया कि फर्क साफ है ये वो, पर ये जो ऐड इन्होंने दिखाया है जहां पे बदहाल हालत है, अगर उसकी डेट को आप चेक करोगे, पात्रा जी ने ट्वीट किया था ये, तो वो योगी जी के शासनकाल की डेट है। डेट है 2018-8-8। योगी जी क्या कर रहे हो? Come on, if you are using taxpayers' money for advertisement, at least use it wisely, please. बुरा लगता है, मतलब टैक्स देते हैं, ऐसे तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब हरियाणा पे आते हैं। बेरोजगारी जो बहुत बड़ी समस्या है। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस डेटा ऑफ CMIE, I mean there are so many states, they are in double digits. झारखंड ले लो, त्रिपुरा ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो. It's showing that how bad the condition is. But if you talk about Haryana, this is the unemployment rate. But what Mr. Khattar is saying, हाँ मतलब यही चल रहा है. देखिए अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और CMI को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम AG साहब से बात करेंगे कि इसके वो कह रहे हैं कि ये CMIE ने कैसे बोल दिया, हम उस पर केस करेंगे. नहीं, अब इस बार मैं AG साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे. कि गलत डेटा है. चलो ठीक है, मान लिया गलत डेटा है, बट लोगों ने सवाल उठाया इंटरनेट पे, इफ हरियाणा गवर्नमेंट इज सेइंग दैट ओके इट्स अ रॉन्ग डेटा बाय CMIE, बट व्हाट अबाउट द यूपी? बस सोचो, यूपी सरकार ने कहा कि CMI की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 4.5% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. अब इसी CMIE पर खट्टर साहब, नहीं, अब इस बार मैं AG साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे. कैसे चलेगा ऐसे? एक ही सरकार है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Okay guys, now this session we always talk about the fitness is really important. Last time we showed you the cricket video of Sadhvi Pragya. ये बंदे जो भी अभी सरकार में है, अब खट्टर साहब बैडमिंटन खेले. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन सबसे ऊंचे कौन? हमारे प्यारे मोदी जी. उनका तो अलग ही स्वैग है. चचा आप थकते क्यों नहीं हैं? But wait, why I am telling you all this? उन सबसे भी आगे एक और बंदा है और वो है ये तो फिर भी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं. ये तो एक्सरसाइज भी सही कर रहे हैं और बिजनेस तो मतलब पूछो मत. मतलब एक्सरसाइज करते करते पूरा शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है. इसी सोया में इन्वेस्ट करेगा